हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर रणवीर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके पेशेंट्स ना कि इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा आजकल पाए जाने लगे हैं। बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से इसके पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे हैं, जिस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, जिसे हम कॉमनली शुगर के नाम से आजकल यहाँ पे जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके कॉजेस यानी कि विभिन्न कारणों के बारे में बताऊंगा, उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ ही उससे बचा कैसे जाए और उस पर ट्रीटमेंट अवेलेबल क्या है, हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, जिसका काम होता है जो हम खाना खाते हैं उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यानी कि उसका ऊर्जा में बदलाव करना। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की लेवल जो होती है लो हो जाती है, तो उसी वक्त एट सेम टाइम शुगर लेवल यानी कि शर्करा की लेवल बढ़ जाती है, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। बदलते हुए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण, या तो आज हमारे खाने पीने के जो हैबिट्स है प्लस एज रिलेटेड फैक्टर, इन सभी चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ के जो पेशेंट है आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। अगर डायबिटीज़ को हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करता है, इसीलिए इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। डायबिटीज़ ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बन नहीं पाता हमारे बॉडी में, या तो जो भी कोई इंसुलिन बन रहा है तो शरीर की जो हमारी कोशिकाएं होती है उस इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। इन कारणों की वजह से डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। डायबिटीज में 3 टाइप्स यूजुअली हम देखते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और एक जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी हम डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज के कारण क्या होते हैं, यानी कि कॉजेस। डायबिटीज हमें किस वजह से हो सकता है। सबसे पहले डायबिटीज होने का कारण बहुत ही, जैसे हम एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, एक जगह पे काफी देर बैठे रहना, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हम खाना पीना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, इन सभी चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा बढ़ते हैं और इवन उसके सिम्टम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अभी हम जानकारी लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कि हम कैसे पता करें कि डायबिटीज एक्चुअली कैसे हो रहा है, या पता कैसा चलता है कि हमें डायबिटीज है या नहीं। तो सबसे पहले प्री डायबिटिक या तो टाइप 2, ये जो टाइप्स है डायबिटीज के, इसके जो लक्षण होते हैं ये जल्द से जल्द डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी टाइप 1 डायबिटीज के जो सिम्टम्स है वो काफी जल्दी हमें नजर आते हैं। तो चलिए अभी हम फोकस करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला जरूरी सिम्टम इसमें होता है, ये जो टाइप्स है डायबिटीज के, इसके जो लक्षण होते हैं ये जल्द से जल्द डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी टाइप 1 डायबिटीज के जो सिम्टम्स है वो काफी जल्दी हमें नजर आते हैं। तो चलिए अभी हम फोकस करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला जरूरी सिम्टम इसमें होता है, काफी ज्यादा बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन को जाने का मन करता है, यानी कि यूरिन काफी ज्यादा हो जाती है, भूख काफी ज्यादा लगती है, कोई वजह न होते हुए थकान ज्यादा महसूस होना, वजन में कमी होना, यानी कि हमारा वजन कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, आंखों के सामने धुंधलापन, या तो फिर रोशनी हमारी आंखों की कम हो जाती है, या तो कमजोरी महसूस होती है। इसके साथ साथ हमें अगर कोई जख्म होती है यानी कि इंजरीज, तो उसकी हीलिंग टाइम में काफी वक्त लगना, ये एक बहुत ही प्राइम अहम लक्षण होता है डायबिटीज में, जिससे कि हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या नहीं। साथ साथ इसमें स्किन इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ते हैं। ओरल इन्फेक्शन, फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो यहाँ पे आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, समटाइम्स बेहोशी की हालत भी नजर आ सकती है। तो चलिए अब जानकारी लेते हैं डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि डायबिटीज हमारे शरीर के किन किन अवयवों पर क्या क्या असर कर सकता है। सबसे पहले आंखों पर भी असर होता है, जहाँ पे हमारी आंखों की रोशनी यानी कि नजर कमजोर हो सकती है।
साथ ही डायबिटिक डर्माडोम, ये एक स्किन का प्रकार है जहाँ पे डायबिटीज में अलग अलग चकत्ते आ सकते हैं। ये अलग एंटिटी है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी प्लस डायबिटिक रेटाइनोपैथी, ये भी अलग अलग एंटिटीज है। इसमें मैं अलग से वीडियोस बनाकर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बाद में देने ही वाला हूँ। अब डिस्कस करते हैं जो टाइप्स मैंने आपको पहले बताया था। टाइप 1, यहाँ पे जो होता है ना, हमारे जो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ये पैंक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है, जिस वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है। और जो टाइप 2 होता है, यहाँ पे इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है। इसीलिए ये दोनों अलग अलग तरीके के टाइप्स होते हैं जिन्हें हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में कि डायबिटीज जानने के लिए कौन सी टेस्ट हम कर सकते हैं। सबसे पहले एडवाइस किया जाता है HbA1c, जो कि एक एवरेज ब्लड ग्लूकोज की जांच होती है लास्ट 3 मंथ्स की। दूसरी जो टेस्ट होती है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, जहां पे हम नींद में से उठने के बाद, यानी कि रात में से जब हम नींद में से उठते हैं, मॉर्निंग में लिया जाने वाला एक खून का सैंपल होता है अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम फास्टिंग सैंपल कहते हैं। उसके बाद में पोस्ट प्रेंडियल नाम का एक जांच किया जाता है, जहां पे खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक सैंपल लिया जाता है शुगर का। उसके साथ ही ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट प्लस रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये भी अलग अलग टेस्ट है जहां पे हम डायबिटीज के बारे में जांच कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन दूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम जानते हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में। डायबिटीज के लिए इंजेक्शन थेरेपी भी है, जैसे इंसुलिन, जो कि काफी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी है। कुछ डायबिटिक पेशेंट में हम टैबलेट्स पे भी कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोमेट, या तो और कई सारे इसमें वोग्लीबोस ऐसे टैबलेट के कंटेंट होते हैं जिसपे हम डायबिटीज कंट्रोल करते हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि आपके डायबिटीज का टाइप कौन सा है, सिवियरिटी कौन सी है, इस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की आपको ट्रीटमेंट करेंगे। भले ही वो इंसुलिन थेरेपी हो सकती है या तो फिर कोई टैबलेट थेरेपी हो सकती है, जो कि हम चॉइस करेंगे अपने पेशेंट को देखने के बाद में, उनकी सिवियरिटी सिम्टम्स देखने के बाद में। तो इसीलिए मैं आपको सलाह भी दूंगा, और प्लस यहाँ पे एक बात भी बताना चाहूंगा कि मैं आपको कोई टैबलेट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कोई सिंगल टैबलेट नहीं है जो डायबिटीज पे काम करती है, या तो ऐसी कोई एक टैबलेट नहीं है जो हर व्यक्ति पे एक समान काम करती हो। इसीलिए मेरी सलाह रहेगी कि आपको जो भी कोई क्वेरी है, आप ये मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो टैबलेट्स के बारे में या किसी और भी ट्रीटमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अब हम जानते हैं डायबिटीज से बचाव कैसे किया जाए, यानी कि प्रिवेंशन के बारे में। डायबिटीज, जैसे हमने देखा कि मीठा खाने की वजह से डायबिटीज बढ़ सकता है, तो यहाँ पे आपको आपका कंजम्पशन, मीठा खाने का प्रमाण कम करना है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है उसे कम करना है। एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कीजिएगा, पानी का प्रमाण ज्यादा रखिएगा, यानी कि पानी ज्यादा पीजिएगा। साथ ही आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ऐसी जो चीजें होते हैं ये आपको अवॉइड करना है। साथ ही अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको वजन कम करने के लिए ही एक्सरसाइजेस करना पड़ेंगे। हाई फाइबर डाइट या तो हाई प्रोटीन डाइट का सेवन कीजिए। विटामिन डी की कमी अपने बॉडी में मत होने दीजिए। अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी का लेवल के मेंटेन रखने के लिए एज पर नीड इंजेक्शन, कैप्सूल्स, टैबलेट्स या तो सैचेट्स भी आते हैं, वो उनका सेवन कीजिएगा ताकि आपका विटामिन डी लेवल मेंटेन रहे। और जो बुरी आदतें होती है जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इनसे दूर रहिएगा। डायबिटीज रिलेटेड या और कोई बीमारी की क्वेरी के लिए आप मुझे दिए हुए मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड किया है जो सेम है व्हाट्सएप के लिए, जहां पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या कांटेक्ट भी कर सकते हो।
ऐसे ही कोई बीमारी के इंफॉर्मेशन के लिए या क्वेरीज के लिए, या आपको और कौन सी बीमारी की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू बीमारी की इंफॉर्मेशन या तो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर पाऊँ। इसीलिए आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर डेली न्यू अपडेट्स एंड टिल देन टेक केयर।